सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे अर्शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। क्रांतिकारी जय भीम। चुनाव के मात्र 10 दिन बाकी है। आज का दिन भी ये समझो चलाया गया क्योंकि रात बाकी, यानी कि 9 दिन बाकी है। वोट डालने की अपील आपके बीच में हर इंसान करने के लिए आवेगा। सब एक ही बात कहते हैं, वोट डालना जी विकास कराएंगे। ये किसी ने नहीं पूछा आज तक विकास किसका करोगे, काम क्या करोगे। आप लोगों के सामने एक बात बता देता हूं, जब आप स्कूल में जाते हो वोट डालने के लिए, वोट डाल के अपने घर आ जाते हो, आपको कोई मतलब नहीं होता कौन जीत रहा कौन हार रहा। गरीब आदमी कोई भी हो, गरीब आदमी अपने काम धंधे, दिहाड़ी मजदूरी, बालक बच्चे, इन चीजों से बाहर की ज्यादा सोच रखता नहीं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बिल्कुल आप लोगों के पीछे जिनकी मूर्ति की स्थापना हो रखी है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बार बार हमारे को समझाया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। यानी कि आपके बच्चा ने जितना पढ़ा लिखा बनाओगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। अब समस्या क्या है लोगों के अंदर? शिक्षा तो सब चाह हमारे बालक ने मिल जाए। सरकारी स्कूल सरकार हजारों स्कूल बंद करवा चुकी है और ओरा ने भी करवाने लग रही है। बच्चा भेजना पड़ा पढ़ाती प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल की पहली क्लास की जो फीस वह मान के चलो आप लगभग 2,500 रुपये पावे है। बस का किराया लगभग 1,500 रुपये पावे है। 1,500 2,000 रुपये महीने के वैसे बिगड़ जाए बच्चे पे। ये जो आज 10,000 रुपये की सिक्योरिटी की नौकरी करता होगा, दिहाड़ी मजदूरी करता होगा, वो 5-6 हजार रुपये फीस कड़े से दे देगा एक बालक की? नहीं दे सकता ना। और जब बालक की फीस नहीं दे पाओगे तो उसको शिक्षा मिलेगी कहां से? और शिक्षा नहीं मिलेगी, सरकारी रोजगार कितना मिलेगा, नौकरी कितना मिलेगी? ये सवाल जवाब कोई ना करता ही नेता मंत्री। तारे बीच में तारा बच्चा एक बात कहने लग रहा है, जय थारा बालक एमएलए बनया, मैं को ना कहता थारा धन की बोरी गिर दूंगा। मैं थार तो यूं कहने लग रहा हूं, थारे जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के ऐसे साधन बनाऊंगा, पहली क्लास से लेकर पीएचडी एमबीबीएस तुम्हारा बच्चा कहीं तक पढ़ ले, पढ़ाई का एक भी रुपया थारी गोद में लगने नहीं दूंगा, शिक्षा फ्री होगी। साथ में बाबा साहब ने एक बात और भी कही है, मैं मंदिरों में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं। मेरी पूजा मत करो, मन पढ़ो। यानी कि अब बाबा साहब उनके सामने आकर हमने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के निकल गए। इससे हम भीम सैनिक नहीं बनते। अगर रियलिटी में बाबा साहब को फॉलो करना, उसके पर्चिनों पे चल रहा है, पहले तो उसको पढ़ो। और जब उसको पढ़ोगे ना तब आप लोगों को यह पता चलेगा बाबा साहब कितने पूजनीय आदमी थे। पूजनीय का मतलब यह नहीं होता कि जोत लगाना, पुष्प अर्पित करना। पूजनीय का मतलब यह होता है उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया था। अगर अब गरीब बच्चा यह सोचने लग गया मैं तो इतना बड़ा बना नहीं सकता, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। पहली बार जब स्कूल में गया अपने पिता को बाबा साहब ने बोला
पापा मैं भी पढ़ना चाहता हूं, मैं भी पढ़ूंगा। बाबा साहब के पिता ने कहा बेटा उच्च घराने, राजघराने शिक्षा उनके लिए है, हम दलित परिवार से हमारे को कौन शिक्षा देगा, हमारे को शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारा ये कार्य ही नहीं है। हाथ जोड़कर कहा पापा मैं तो सलट करना चाहता हूं, मैं तो पढ़ूंगा। पहली क्लास में स्कूल के अंदर जब एंट्री करी, मास्टर जी ने कहा बेटा आप दलित हो, इन सब के साथ नहीं बैठ सकते, माफी चाहूंगा, आपको क्लास से बाहर बैठना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा हे गुरुजी मैं बाहर से ही शिक्षा ग्रहण कर लूंगा, बाहर तो बैठ सकता हूं ना। हाँ बेटा तू क्लास के गेट के बाहर बैठ सकता है। गेट के बाहर से दरवाजे के पीछे से छुप छुप के देखता गुरुजी क्या समझा रहे हैं, वहीं से उस चीज को फॉलो करता। सभी जो बाकी बच्चे थे स्कूल में जिसको फर्श बोलते हैं, टाट बोलते हैं, उसके ऊपर बैठते। एक परंपरा हमारे बीच में, वो सरकारी स्कूल में जा रहा होगा, हमारे जितनी उम्र का उनका याद पाओगी, हम बैग में अपने जोड़े में कट्टा डाल के लेकर जाया करते, बचानती बैठनती, शीत की बोतल लेकर जाया करते, रोटी लेकर जाया करते। या जो परंपरा है या बाबा साहब ने चलाई थी, क्योंकि राजघराने के साथ उसको बैठने नहीं दिया जाता। उस अपने कट्टे के ऊपर बाहर बिछाकर उसके ऊपर बैठ के साथ में बाबा साहब अपना खाना अलग से लेके आता और सबसे छुप के खाता, सूखी रोटी अचार के साथ, क्योंकि गरीब परिवार से आता था, औरों के साथ अपना टिफिन भी साझा नहीं कर सकता था, उसको ये बोलते थे तू तो दलित है। पहली क्लास में बाबा साहब जब पहले नंबर पे आया और गुरुजी से कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद लेना है, गुरुजी ने भी दूर से हाथ करके कहा था बेटा बाहर से ही ले ले, बाहर बैठ के। एक वो पल था उस इंसान के अंदर दिल में ये बात घर कर गई। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो दलित होते हैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय, जिनकी संख्या हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। जब बाबा साहब को ये बात समझ में आई, हिंदुस्तान के उस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ाई की 32 डिग्रियां ली और उसी इंसान ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा जिसके ऊपर देश चलता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा देश आज के वक्त में चल रहा है। इन बातों से ये सीखने को मिलता है, अगर आपके अंदर लगन हो, हुनर हो, कोई भी चीज छोटी नहीं होती, कोई भी परिवार छोटा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, कोई कांग्रेस पार्टी का लो या बीजेपी पार्टी का, उनके मन के अंदर दो ही चीजें हैं। बीजेपी वाला तो आएगा तो जातिवाद से अलग कोई बात ही नहीं करेगा, भाईचारे वाली बातें उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं। कांग्रेस वाला अगर आएगा वोट मांगने से अलग कोई अपील नहीं करेगा। 5 बार आप लोग उनको बना चुके हो। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 28 साल से जो बन रहा, 5 बार जो बन चुका है, 5 बार बनकर आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका, अगर एक बार और बना दिया तो क्या कौन सा तीर मार देगा वो। एक का बात कहना चाहूं, शिक्षा की गारंटी थारे बेटे की। अगली बात आती स्वास्थ्य की। गरीब आदमी के घर में बीमारी हो जाए, उसके पास तो ना तो गिरवी रखने को जमीन होती, ना कोई उसके पास में जायदाद होती, गरीब आदमी की ना कोई बड़ी ही सिफारिश होती। अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर मर जाता है गरीब आदमी। अगर बीमारी हो जाए कैंसर जैसी भयंकर, रिश्तेदार यारे प्यारा पे ब्याज पर रुपये ठा का मर ले हैं। लास्ट में ना तो हमारा इंसान बचता, ना हमारी जेब बचती, ऊपर तक कर्जे के नीचे दब जाए। तारा बालक तारे बीच में एक बात कह है, इलाज 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का, इलाज पूरे के पूरे गोवाना हल्के में फ्री होगा। 1 रुपया किसी का लागन नहीं होगा।
अगली बात आती है रोजगार की, सरकारी नौकरी की। गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, झोपड़ी में रहने वाला हो चाहे महल में, सब न्यू सोचा हमारा बेटा सरकारी नौकर ला के दीजिए। सोचते होगे ना, वह नौकरी थारी बात आती है ना, क्यों ना आती? जो फरी के पंचायती होते हैं, थारे मोह लेकर नांगली करके न्यू कह दे ये 500 की 500 वोट मैं 1 लाख करवा दूंगा, नौकरी मेरा बालक लगना चाहिए। उनका बच्चा चाहे 10वीं फेल हो, वे अपने न लगा ले, थारे बेशक BA BEd MEd कुछ भी कर रहे हो, थारे लास्ट में वाले से कोर्टी की नौकरी करते पाओगे। क्यों? थारी वोट ने वे आइए ना मानते, तुम इतने बोले हो। प्यार प्रेम में किसी आदमी ना के कह दी इसकी घेर दो उससे की घेर दो। एक बात पूछना चाहता हूं, वो जो फरी का पंचायती थार सब की वोट गिरवा के अपने तबारक न लगा ले, तब न कौन सा रोजगार मिल रहा है उससे। थारे बीच में थारा बच्चा एक बात कहने लग रहा है, थारे बच्चा न अच्छी शिक्षा देकर इसका बिल बनाऊंगा, गरीब का बालक हो या अमीर का, मेरिट लिस्ट के आधार पर कोई भी बच्चा किसी का हक नहीं मारा जाएगा, 100% रोजगार मिल जाएगा। देखो जी, दारू बांटना, रुपये बांटना, ये मेरे बस का नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह गरीब का बालक हूं, सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहता हूं। छोटी सी उम्र में मैंने मेरी माँ खो दी थी, दादा खो दिया था, दादी खो दी थी, या गरीबी मैंने देख रहा कि गरीब आदमी की के औकात हो। टाइम पे 2 वक्त के टू कोना भुगते, पीपे में चून भी नहीं पता। लोग का न्यू चिंता रहा गरीब आदमी का सांझ का खावांगे कड़ेत है, और न्यू का आग्रमण सा तबती तोटा तो क्या एक भी नहीं होता। तो आप लोग के बीच में क्यों क्या जन्म देने वाली मां नहीं, आप सारी की सारी मेरी माँ हो। मन जब यह पीड़ा समझ माई, बिना माँ बाप कोई जीवन नहीं होता। 1000 से ज्यादा गरीब और मजदूरों की उन बहन बेटियों का ब्याह करवाया जिनके सिर पर पिता और माँ का साया नहीं था। ना मैंने किसी बहन की जात का बेरा, ना किसी बहन के धर्म का बेरा, मन ने मेरे कर्म का बेरा, मेरे दर पाई थे, मेरा फर्ज बना था उनका भाई बनकर उनका मदद करना। 156 से 57 उन बहनों का भात भरा जिनके पाटले पर से डरती खुद का सगा भाई भी नहीं था। आप लोगों के बीच में एक बात कहने लग रहा हूं, मेरी माओ, अपने बालक के दर्द न समझियो। जगह में वोट मांगने चला जाऊं, किसी अमीर परिवार का राजघराने का चाहे शहर में चला जाऊं, एक का बात कहे हैं, मारा कड़ा काम आओगा भाई, कितने से देगा तुम, मदद तक करे गरीबा की, अपने गरीबा पैसा का वोट मांगा के करना रहा, ताने मारे हैं इस बात के। एक का बात कहने लग रहा हूं, थारा बुढ़ापा, थारी जो उम्र वह बेशक गरीबी में कट गई हो, थारे बालका ने भूखे नहीं मरने दूंगा, गारंटी है। आधी रात ने अपने बालक ना आके पोचा पकड़ कर ठा लियो, कद एक मुंह में काम की ना नहीं लगड़ेगी। और जब इनके दरवाजा पर चले भी जाओ, पहली बात तो किसी न जाने नहीं देंगे गरीब परिवार में। अगर चले भी गए गलती तय 10 कदम दूर जूती कटवा दे, रुडू कुडू बैठा में, इस फर्क ने समझो। थारा बालक थाते का अपील करने लग रहा है, और वह भी इंसानियत के नाते मैं मेरे जो काम कर रहा हूं उन कामा का नाम मांगू, उन कामा का नाम बस वोट दे दिए। कोई मेरे मुख से गलत शब्द गलत बात निकल गई हो, थारा बेटा थारा बालक को हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूं, लेट आने के लिए इसलिए माफी चाहता हूं। सिटावली के अंदर प्रोग्राम था, ज्यादा भारी प्रोग्राम था, समय ज्यादा लग गया, आगे तो बुलाओगे कदे बाट नहीं दिखाऊंगा। और आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। साथ में राम राम, जय हिंद, और एक बार जोरदार नारा भीम का लगाएंगे बाबा साहब का, जय भीम।